हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिप्टो मोड में। आज हम शिबा टोकन के बारे में बात करते हैं और शिबा टोकन में हम तीन चार टॉपिक्स कवर करेंगे। एक इसका फंडामेंटल, और फिर टेक्निकल, और कुछ न्यूज़ हैं इसके बारे में वो हम बात करेंगे, और प्लस इसका प्राइस प्रिडिक्शन। तो आइए सबसे पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं, क्या है ये, क्यों काम करता है, क्या इसका बेस है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं CNBC 18 पे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो शिबा टोकन है वो क्रिएट हुआ है अगस्त 2020 में। रॉयशी इसने इसको क्रिएट किया है, ठीक है। और इसको किलर ऑफ डॉज कॉइन बोला जाता है, ठीक है। किलर ऑफ डॉज कॉइन, राइट। और अभी फ़िलहाल जो ये न्यूज़ में है वो इसलिए है क्योंकि इलन मास्क, आपको पता ही है, वो डॉजी को लेके बहुत सारे ट्वीट करता है। तो यहाँ आजकल इसने एक ट्वीट कर दिया है शिबा पे, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया है। और जो उसने ट्वीट किया है वो ये किया है, ठीक है, शिबा पप्पू। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही उसने ट्वीट किया उसके बाद इसका 300% प्राइस बढ़ा है, ठीक है। और ये ट्वीट है आपका, ये वाला, ये देखिए, आई एम लुकिंग फॉर ए शिबा पप। ओके, तो इस तरीके की ट्वीट आपको पता ही है एलन मस्क करता ही रहता है, ठीक है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये विटालिक जो है, इसने, ये कैनेडियन है और इसकी एज है 27। तो इसने क्या किया है कि इंडियन क्रिप्टो में कोविड कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड के लिए इसने 50 ट्रिलियन शिबा कॉइन डोनेट किए हैं, ठीक है। तो जिसको डोनेट किए हैं वो है संदीप, इनको डोनेट किए हैं, और इसकी वजह से इसका जो प्राइस है 40% गिरा है, राइट। तो थोड़ा सा आजकल ये दो चीज़ें हैं जिससे ये न्यूज़ में है आजकल। और बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो किलर ऑफ डॉज कॉइन, मीम कॉइन बोलते हैं इसको, किलर और किलर ऑफ डॉज कॉइन। इसका कोई ऐसा कोई यूज़ केस नहीं है, जैसे डॉज कॉइन का कोई यूज़ केस नहीं है, ऐसे ही ये कॉइन है, इसका भी कोई यूज़ केस नहीं है आज की डेट में। लेकिन आपको पता है डॉज कॉइन की हाइप इलन मस्क ने बना रखी है। तो लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इलन मस्क इसको भी हाइप बनाए, इसको भी प्रमोट करे, इसमें भी कुछ करे। और आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले इलन मस्क ने डॉज को लेके डॉज 1 सैटेलाइट करके एक ट्वीट भी डाला था। अब देखेंगे वो कितना इम्प्लीमेंट होता है कितना नहीं होता है, ये आगे की बात है। लेकिन शिप कॉइन अभी फ़िलहाल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इलन मस्क ने इसको एक ट्वीट किया है अच्छा खासा, राइट। और उसके बाद है हु ओन शिबा इनू, या मैंने बता ही दिया आपको। और हाउ डिफरेंट इज शिबा इनू। अच्छा, ये मतलब इसका क्या मतलब है, ये कि डॉज कॉइन और शिबा इनू में क्या डिफरेंस है। तो जो डॉज कॉइन है वो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और जो शिबा इनू है वो इथीरियम की चेन पे काम करता है। बस ये डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इंडिया में आप शिबा इनू को कैसे कैसे ले सकते हैं, ये मैं बिगनर के लिए बता रहा हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो बिगनर हैं, तो ये मैं उनके लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जो लोग हैं क्रिप्टो में उनको तो पता ही होगा। तो इंडिया के अंदर हम दो तीन एक्सचेंज है जहाँ पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, वजीरेक्स, बिटबीएनएस, कॉइन DCX, ठीक है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से लेना है वहाँ से लेना है, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप ले सकते हैं। और बाकी बहुत सारे एक्सचेंज है जहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा थोड़ा सा फंडामेंटल इसके बारे में। और इसकी हम साइट पे जाते हैं, साइट पे थोड़ा सा चेक करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड मीम टोकन दैट ग्रीव इनटू ए वाइब्रेट इकोसिस्टम। ओके, तो वही है, इतना कोई खास मैंने इसकी साइट विजिट की है, मुझे कुछ लगा नहीं है। अगर आप अदर प्रोजेक्ट्स जैसे डॉट हो गया, डेंट हो गया, और अदर प्रोजेक्ट हैं उनकी साइट अगर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यूज़ केस मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे कोई यूज़ केस नहीं दिख रहा है इसका, बस एक जोक टोकन है, ठीक है। तो अब गाइस मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा इसमें कि देखो, मेरा काम है आपको सारी चीज़ों से अवेयर करना, ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव है और नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव यही है कि एक रिस्की टोकन है, ठीक है। कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना। तो मतलब आप इसको, ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि रिस्की है, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ओके, और इसका कोई यूज़ केस नहीं है। तो जिन प्रोजेक्ट का कोई यूज़ केस नहीं होता है तो उनका कोई भरोसा नहीं है, कब वो डंप हो जाएं, कब वो पंप हो जाएं। तो ये होता है ऐसे। जैसे डोजी है, डोजी का कोई यूज़ केस नहीं है। अब आप, अगर उसके पीछे इलॉन मस्क नहीं होता तो वो अभी तक इतना नहीं ग्रो करता। लेकिन अभी उसके पीछे, ठीक है, इलॉन मस्क आ गया है तो वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही है, इसकी सप्लाई तो डोजी से भी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स,
यही रीज़न है कि लोग आजकल इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, लोग इसको बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं गूगल पे, ठीक है। तो गूगल पे भी आजकल बहुत ट्रेंड में है ये शिप टोकन, और कम्युनिटी भी इसकी अच्छी खासी काम कर रही है। तो इसका वही है ड्रॉबैक, बस यही है कि इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यूज़ केस नहीं है। लेकिन इसकी पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं? पॉजिटिव्स ये है कि ऐसे ऐसे कॉइन्स में आप क्विक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्विक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और आप अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, और लॉन्ग टर्म होल्ड करने जैसे फॉर एग्जांपल एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अगर ऐसे, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ कि फिर बुल रन, बियर रन की बात नहीं कर रहा। बुल रन में अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट भी इससे ले सकते हैं, ठीक है, अगर इसकी हाइप बनती है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस इसके बारे में। अब हम देखते हैं तो इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है। तो ये अभी इसका जो रैंक है 29 रैंक है, और इसका प्राइस आप देख ही रहे हो क्या है, 00066570। BTC की टर्म में 10%, और इथेरियम में और 8.5% डाउन है अभी ये टोकन, ठीक है। और अगर हम प्राइस की बात करें कि कितने खरीद सकते हैं हम, सपोज़ 1000 रुपये के मेरे को खरीदने हैं तो मैं 15 लाख ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये है। तो ऐसे टोकन में फ्रेंड ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है। तो देखो 500 रुपये आप लगाओ, 500 रुपये के में क्या होता है, बर्गर पिज़्ज़ा में आप खर्च कर देते हो, ठीक है। 500 रुपये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। 500 रुपये लगाओ और देखो क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। लेकिन ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी के लिए, ठीक है। लगाना मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये आपके ऊपर है, आप लगाते हो नहीं लगाते हो। ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आपको ये लगाना है, ठीक है। तो ओके, अब हम नीचे चलते हैं और थोड़ा सा इसका चार्ट वगैरह देखते हैं। तो ये देखिए बहुत कम प्राइस था, तो ये जो प्राइस ऊपर गया है ये 14 अप्रैल के बाद गया है। 14 से 20 अप्रैल के बाद थोड़ा सा ऊपर गया है प्राइस, फिर नीचे आया है, और उसके बाद ये मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ट्वीट वगैरह आए होंगे पक्का एलन मस्क वगैरह के, और उसके बाद ये शूट अप हुआ है प्राइस। और फिर एकदम से आपको पता है यहाँ पे जाके बिटकॉइन, आपको पता ही है बिटकॉइन थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो उसकी वजह से ये प्राइस नीचे आया है, ठीक है। तो ये तो इसका चार्ट हो गया इसमें। तो अभी तो काफ़ी डाउन है, तो जिसको लेना है वो ले सकता है, ठीक है। अब रहा इसका प्राइस प्रिडिक्शन, मेरे अकॉर्डिंग ये कितना जा सकता है उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसकी सप्लाई क्या है। तो बॉस इसकी सप्लाई है 500 ट्रिलियन, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और 1 क्वार्टर ट्रिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कितनी सप्लाई बर्न करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है इस बुल रन में। केवल मैं इस बुल रन की बात कर रहा हूँ, 2021 दिसंबर 2021 तक इसका प्राइस 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक कुछ भी हो सकता है। ये मेरा मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम 1 रुपये और मैक्स टू मैक्स 10 रुपये। लेकिन अगर इसको कोई बहुत बड़ा बंदा प्रमोट करता है, जैसे इलन मस्क हो गया, ठीक है, या कोई और बहुत बड़ा बंदा इसके पीछे पड़ जाता है, तो इस ये भी वैसे ही रिएक्ट कर सकता है जैसे डॉज कॉइन ने किया है। तो इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखना। लेकिन अगर मार्केट अपने रेगुलर वे में चलता है, जैसे मार्केट चलता है क्रिप्टो का, तो उस तरीके से लेके मेरे को लगता है कि 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शन है अपनी जगह, ओके। तो हमारी 2-3 चीज़ कवर हो गई हैं। एक इसका प्राइस कवर हो गया है, ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फंडामेंटल हो गया है। अभी हम देखते हैं कि कितने एक्सचेंज पे लिस्ट है। तो ये मेरे को फ्रेंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसको देख के कि मतलब काफ़ी टाइम में, काफ़ी कम टाइम में इसने बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सचेंज पे अपनी पकड़ बना ली है, मतलब ये लिस्ट हो गया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देख रहे हो Crypto.com हो गया, बाइनेंस हो गया, OKX, एल बैंक, बाइनेंस, ठीक है, BUSD के पेयर में है, और यहाँ पे USDT के पेयर में है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सचेंज पे इसने अपने आप को लिस्ट कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और इनकी, इससे पता चलता है इनकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है और कम्युनिटी कितनी एक्टिव है, ओके। ये कुकोइन पे देखिए, हिट BTC हो गया, यूनिस्वैप, फिर बाइनेंस पे यूरो, ओके।
तो crypto.com, तो आप देख सकते हो कितने सारे एक्सचेंज हैं। वजीरेक्स और बिटबीएनएस पे तो खैर ये अभी लिस्ट हुआ है, मुझे पता है, हाल फिलहाल में। और कॉइन डीसीएक्स में, इंडिया में तो अभी आया है ये, लेकिन बाहर और और जगह इसने काफ़ी अच्छी एक्सचेंज पे अपना, मतलब मोस्टली हर एक्सचेंज पे है, हर एक एक्सचेंज पे है मोस्टली। आप देख सकते हो कितने सारे एक्सचेंज हैं। ठीक है, तो इससे ये चलता है फ्रेंड्स पता कि इसकी कम्युनिटी और इसकी जो पीछे मार्केटिंग टीम है जो काम कर रही है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ओके, तो ये तो हमने बात कर ही लिया था इलोन मस्क का पंप। तो मुझे लग रहा है इलोन मस्क बहुत पीछे तो पड़ेगा इसके, क्योंकि डॉजी के ये पीछे पड़ा है, तो हो सकता है इसके पीछे पड़े। और अगर ये इसके पीछे पड़ता है तो फिर आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट लोग कमा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इनका ट्विटर एक बार देख लेते हैं, शिप टोकन का ट्विटर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आप, ये किस किस ने फॉलो कर रखा है। ये देखिए बिटवीएनएस जो इंडियन एक्सचेंज है उसने फॉलो कर रखा है, क्रिप्टो एक्सचेंज और जस्टिन सन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जब किसी टोकन का फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब उनका सपोर्ट है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम चल रहा है पीछे। इस चीज़ का ध्यान में रखिए आप। ठीक है, कोई बहुत बड़ा गेम पीछे चल रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और इनका अभी 20 घंटे पहले जो न्यूज़ आया है, ये क्रिप्टोमेट है, इसमें इन्होंने इसको लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद ये साटो एक्सचेंज है, इस पे भी ये लिस्ट है। तो मतलब मैंने इनका ट्विटर हैंडल देखा है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये लोग, बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी मार्केटिंग टीम इतनी एक्टिव है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इनका ट्वीट आता ही रहता है कुछ ना, और इतने सारे एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हैं कि मतलब बहुत सही, मतलब कह नहीं सकते, अलग ही है, मतलब अलग ही लेवल पे जा रहे हैं ये लोग। लेकिन प्राइस अभी कम है क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो, देखो कितनी, ये 18 मई का ट्वीट है इनका, और ये भी 18 मई का ट्वीट है, फिर ये 17 मई का ट्वीट है। ठीक है, फिर ये विटालिक वाला जो मैंने बताया था आपको, ये वो डाल रखा है इन्होंने शायद। उसके बाद फिर इकोसिस्टम वाला आ गया, ये ला टोकन वाला आ गया, देखो ये डॉज किलर। ठीक है, तो ये ला टोकन वाला आ गया, ये बिटबीएनएस पे लिस्ट हुआ होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स अच्छा खासा इनकी मार्केटिंग टीम एक्टिव है, और हर कुछ घंटों बाद, कुछ टाइम बाद इनका ट्वीट चलता रहता है, तो जिससे पता लगता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव है। ओके, तो एक ये हो गया। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, दो चीज़ हमने कवर कर ली ना, एक फंडामेंटल हो गया, और दूसरा हो गया इनका ट्विटर हैंडल, और तीसरा इनका होल्डर। अब हम बात करते हैं होल्डर, इनके होल्डर कितने हैं। तो होल्डर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, होल्डर इनके 4 लाख से ज़्यादा हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, इतने कम टाइम में इतने होल्डर होना, और जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं कैसे बन रहा है। ओके, तो ये एक अच्छा साइन है। और इनके ट्विटर पे जो फॉलोअर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मतलब 4.5 लाख। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। और ज्वाइन कब किया उन्होंने, Feb 2021 में। मतलब इतने कम समय में इतने अच्छे ज़्यादा फॉलोअर्स, बहुत मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, मतलब इनकी मार्केटिंग टीम काफ़ी एक्टिव है। ओके, तो फ्रेंड्स ये है शिप टोकन। और थोड़ा सा हम अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, क्या चल रहा है इसमें। इसका प्राइस इतना डाउन आपको पता ही है क्यों चल रहा है, क्यों, है ना। तो यहाँ पे, यहाँ से नीचे आया है ये, यहाँ से नीचे एकदम से रेड कैंडल बनती चली गई है, और यहाँ आपको पता ही है, यहाँ पे बिटकॉइन में अचानक डंप की वजह से ये प्राइस डाउन गया है, राइट। उससे पहले मतलब धीरे धीरे आया है, क्योंकि बिटकॉइन एकदम डंप नहीं हुआ, धीरे धीरे डंप हुआ है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो बिटकॉइन वाला इम्पैक्ट है, और कुछ नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कैंडल बड़ी ऊंची ऊंची, ये इनकी जो लिस्टिंग हुई है और इलोन मस्क के जो कमेंट हैं, ये उसका एक इम्पैक्ट है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये अब यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, मतलब पैरेलल मोमेंटम में रहेगा और नीचे जाएगा, या और ऊपर जाएगा। तो अभी
फ्रेंड्स तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक बिटकॉइन फ्लक्चुएट होना बंद ना कर दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब जब तक बिटकॉइन पैरेलल मोमेंटम अपना ना दिखाए तब तक कुछ नहीं कह सकता। अगर बिटकॉइन पैरेलल मोमेंटम अपना दिखाता है तो फिर ये क्या करेगा, अपना यहाँ पे बाइंग आएगी और फिर यहाँ पे इस तरीके से इसका ब्रेकआउट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, और ब्रेकआउट के बाद सबसे पहले इसकी जो रेजिस्टेंस होगा इस पॉइंट पे, ओके, $.0001 उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे मिलेगा 2213 पे, फिर एक फाइनल रेजिस्टेंस इसका ये होगा 3472 पे, राइट। और जब ये ब्रेक होगा तो फिर ये ऊपर को, राइट। तो ये इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कितना डाउन आ गया है, मतलब इतना ऊपर जाने के बाद और फिर बिल्कुल नीचे। तो ये है दोस्त शिबा इनू के बारे में। तो कंक्लूज़न में मैं देखो यही बोलूँगा कि शिबा इनू का जो यूज़ केस है वो तो कुछ है नहीं, जैसे डॉज है वो ही है। अगर लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि इसके साथ जुड़ने में कोई बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल 4 साल, ठीक है, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। 4 साल 5 साल अगर आप होल्ड करना चाह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है। हाँ, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोले तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने, इस बुल रन की मैं इस बुल रन की बात कर रहा हूँ, जो ये बुल रन मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है दिसंबर तक, इस साल के एंड तक। तो इस साल के एंड तक हम इसको ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, राइट। और एक अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को जरूर मिल सकता है। और मेरी प्राइस प्रेडिक्शन मैंने आपको पहले बताई दी है कि 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है इस बुल रन के एंड तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था शिबा इनू टोकन के बारे में। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी मेरी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, और कंटेंट आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ये बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मतलब किस टोकन पे, किस कॉइन पे आपको देखनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।